क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से करीब 1200 साल पहले जब ना गाड़ियां थी ना फोन और ना ही आज जैसे नक्शे, तब एक नन्हा बालक केरल के छोटे से गांव से नंगे पैर निकलता है और हिमालय की चोटियों तक का सफर तय कर लेता है। एक ऐसा बालक जिसने मात्र 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया, जिसने केवल 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में वो कर कर दिखा दिया जिसे करने में बड़े बड़े साम्राज्यों को सदियां लग जाती हैं। आज हम और आप जब भारत की एकता अखंडता की बात करते हैं तो हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिसने तलवार के बल पर नहीं बल्कि तर्क और ज्ञान के दम पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिखरे हुए भारत को फिर से एक सूत्र में बांध दिया था। यह कहानी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह वो दौर था जब सनातन धर्म दर्शन के भ्रम, कर्मकांड और मतों के टकराव में अपनी पहचान को खो रहा था। देश विचारों में बटा हुआ था, समाज दिशाहीन हो गया था। ऐसे समय में इतिहास के आकाश में एक बिजली की कौन की तरह प्रकट हुए आदि शंकराचार्य। आज हम उनके उसी अद्भुत सफर पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कैसे एक सन्यासी ने अपनी मेधा से पूरी दुनिया को अद्वैत का वो मंत्र दिया जिसने आत्मा और ब्रह्म, विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दूरी को मिटा दिया। यह कहानी केवल एक गुरु की नहीं है, यह भारत की उस आत्मा की कहानी है जो कभी मरती नहीं है, बस समय आने पर फिर से जाग उठती है, और उसी आत्मा का नाम है आदि शंकराचार्य। केरल के कालड़ी में जन्मे शंकर के बचपन की कहानियां जैसे मगरमच्छ का किस्सा या फिर मां को दिया वचन, वो केवल चमत्कार नहीं है, वो इशारा थे कि एक बहुत बड़ी ताकत ने जन्म लिया है। शंकर ने मात्र 8 साल की उम्र में घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि वे केवल शांति चाहते थे, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि वे पूरे देश को उस आपसी लड़ाई और भ्रम से बाहर निकालना चाहते थे जो उस समय समाज को खोखला कर रही थी। नंगे पैर पैदल चलते हुए नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए और वहां अपने गुरु गोविंद भगवपाद से शिक्षा ली। शंकर का असली काम काशी से शुरू हुआ। काशी में उन्होंने न केवल बड़े बड़े विद्वानों को अपनी बातों से प्रभावित किया, बल्कि ये गरीब और लाचार दिखने वाले व्यक्ति जो चांडाल जैसा दिख रहा था, उसके रूप में प्रकट हुए भगवान शिव के सामने झुककर इस बात को साबित किया कि ज्ञान वही असली जो इंसान इंसान में फर्क ना करे। और यहीं से शुरू होती है वो पूरे देश की यात्रा जिसमें शंकर ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल घूमकर हर बड़े केंद्र पर विद्वानों के साथ चर्चा की और अपनी बात को सबसे ऊपर साबित किया। शंकराचार्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था हमारे पुराने ग्रंथों को सही व्याख्या करना। उस दौर में लोग अपनी मर्जी से धर्म का मतलब निकाल रहे थे। अपनी छोटी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उम्र में शंकर ने गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र पर ऐसी व्याख्या लिखी जिसे आज 1200 साल बाद भी दुनिया का कोई विद्वान काट नहीं सका है। उन्होंने अद्वैत की नींव रखी जिसका सीधा सा मतलब है कि सब एक ही है। उन्होंने तर्क दिया कि जीव और ईश्वर अलग अलग नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही वह परम सत्य हूं। शंकर ने समझाया कि जैसे एक ही सोने से अलग अलग गहने बनते हैं लेकिन असल में वो रहता सोना ही है, वैसे ही पूरी सृष्टि का आधार एक ही ताकत है। उनके इन कामों ने हमारे समाज को एक ऐसी मजबूत जमीन दी जिस पर भविष्य का पूरा ढांचा खड़ा होना था। उन्होंने धर्म को केवल पूजा पाठ से ऊपर उठाकर एक ऐसा विज्ञान बना दिया जिससे दिमाग और तर्क से समझा जा सकता था। शंकराचार्य जानते थे कि भारत एक बहुत विशाल देश है और इसे एक रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने भारत के 4 कोनों पर 4 बड़े मठ बनाए। दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रीनाथ। यह केवल 4 मंदिरों का निर्माण नहीं था, बल्कि यह भारत की सीमाओं को वैचारिक रूप से तय करने जैसा था। इन मठों को चलाने के लिए शंकर ने एक बहुत ही अनोखा नियम बनाया। उन्होंने तय किया कि उत्तर के पुजारी दक्षिण के मंदिर में पूजा करेंगे, दक्षिण के पुजारी उत्तर के मंदिरों की जिम्मेदारियां संभालेंगे। और यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ में केरल के पुजारी ही मुख्य पूजा करते हैं। इस एक नियम ने भारत की दूरियों को दिलों से मिटा दिया। जब केरल का एक व्यक्ति बद्रीनाथ में पूजा करता है तो वो संदेश देता है कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक अखंड शरीर है। इन मठों ने हजारों सालों तक भारत के ज्ञान को सुरक्षित रखा। शंकराचार्य एक बहुत बड़े योजनाकार भी थे। उन्होंने महसूस किया था कि भारत की सांस्कृतिक रक्षा के लिए केवल बातें काफी नहीं है, उन्हें इसके लिए टीम भी चाहिए। उन्होंने सन्यासी समाज को एकजुट करना शुरू किया जिसे दशनामी संप्रदाय कहा जाता है। इसमें गिरी, पुरी, भारती जैसे 10 नाम दिए गए। इन नामों के पीछे गहरी सोच थी।
उन्होंने सन्यासियों को यह जिम्मेदारी दी कि वे समाज के हर कोने में जाकर ज्ञान का प्रचार करें। उन्होंने सन्यासियों को मठों की चार दीवारी से निकालकर आम लोगों के बीच खड़ा कर दिया। इसी व्यवस्था के चलते भारत के गांवों में सत्संग और कथा की परंपरा आज तक जीवित है। उन्होंने कुंभ जैसे मेलों को वो रूप दिया जहां पूरे भारत के विद्वान एक साथ बैठकर देश की समस्याओं पर बात कर सके। ये शंकर की वो सूझबूझ थी जिसने हमारी परंपराओं को एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच दिया। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन पूरी तरह से वैज्ञानिक है। एर्विन जैसे क्वांटम फिजिक्स के बड़े वैज्ञानिक अद्वैत से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उनकी मशहूर किताब में उन्होंने अद्वैत की एकता को दुनिया की समझ के लिए जरूरी बताया था। एर्विन का मानना था कि इस ब्रह्मांड में चेतना केवल एक ही है और हम सब उसी के अलग अलग रूप हैं। आज जब विज्ञान एकत्व की बात करता है तो वह अनजाने में वही बात कह रहा होता है जो शंकराचार्य ने सदियों पहले कह दी थी। शंकराचार्य ने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवार को गिरा दिया था और यह साबित किया था कि सच्चाई की खोज बाहर की लैब में और भीतर के मन में दोनों जगह एक ही है। आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां शंकर पहले से खड़े थे। शंकराचार्य के समय भारत में ऐसी कई डरावनी परंपराएं चल गई थीं जो बलि और गलत कामों में विश्वास रखती थी। शंकर ने अपने योग बल और अपनी बातों से भयानक पंथों का मन बदल दिया था। उन्होंने शक्ति की पूजा को सात्विक और कल्याणकारी बताया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायतन पूजा की शुरुआत की। उस समय अलग अलग भगवानों को मानने वाले आपस में लड़ रहे थे। वो इस बात पर लड़ते थे कौन बड़ा है। शंकर ने शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य को एक साथ पूजने की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक ही है, बस उसके नाम और रूप अलग अलग है। ये सोच आज भी कई घरों और मंदिरों में जीवित है, जो आपस में मेलजोल की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में था और आप सबके जहन में भी आना चाहिए, अगर शंकराचार्य जी ना होते तो आज का भारत कैसा होता? ये वो सवाल है जो हमें इस महान सन्यासी की असली कीमत को समझाएगा। आप सोचिए, कैसा भारत जहां हम रह रहे हैं ये ऐसा नहीं होता। अगर शंकराचार्य जी ना होते तो आज के भारत का नजारा कुछ ऐसा होता। सबसे पहली समस्या होती पहचान के संकट की। भारत एक देश नहीं बल्कि कबीलों का समूह होता। बिना शंकर के आज उत्तर और दक्षिण के बीच कोई सांस्कृतिक पुल नहीं होता। आज एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति बद्रीनाथ को अपना नहीं समझता और एक कश्मीरी व्यक्ति कन्याकुमारी की शक्ति से जुड़ाव महसूस नहीं करता। भारत संभावित रूप से छोटे छोटे टुकड़ों और अलग अलग गुटों में बटा होता जो अपनी ही बातों के लिए आपस में लड़ रहे होते। आज जो हम गर्व से कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, उस राष्ट्रीय चेतना का आधार ही गायब होता। हम विचारों के मामले में इतने बिखरे हुए होते कि एक देश की बात करना नामुमकिन हो जाता। दूसरा, हमारी संस्कृति का अंत हो जाता। मंदिर होते पर उसमें ज्ञान नहीं होता। उस दौर में हमारी पुरानी परंपरा एक ऐसी बुझती हुई मोमबत्ती की तरह थी जो बाहरी चुनौतियों और अपने ही भीतर के भ्रमों की हवा से कांप रही थी। अगर शंकराचार्य ने वेदों के ज्ञान को तर्क के साथ दोबारा ना समझाया होता तो आज हमारा धर्म संभावित रूप से केवल इतिहास की किताबों में मिलता। मंदिर शायद इमारतों के रूप में खड़े होते, लेकिन उनमें वो जीने वाली परंपरा और दर्शन नहीं होता जो आज हमारे घरों में मौजूद है। हमारी जड़ें इतनी कमजोर पड़ गई होती कि हम अपनी ही संस्कृति को भूल चुके होते। संभावित रूप से दूसरी परंपराएं और अधिक प्रमुख हो जाती, लेकिन हमारी जड़ें वो कमजोर पड़ जाती। विदेशी हमलों के सामने हम बिखर जाते। इतिहास गवाह है कि शंकराचार्य के जाने के बाद भारत पर भीषण विदेशी हमले शुरू हुए। अगर शंकराचार्य ने मठों और सन्यासियों के रूप में एक मजबूत वैचारिक किला ना बनाया होता तो भारत की सांस्कृतिक रीढ़ बहुत पहले टूट गई होती। उन मठों और सन्यासियों की फौज ने ही उस अंधेरे दौर में आम आदमी के भीतर यह विश्वास जगाए रखा कि हमारा धर्म और पहचान अभी जीवित है। बिना इस सुरक्षा कवच के शायद भारत अपनी मूल पहचान आक्रमणकारियों के पहले ही दौर में खो चुका होता। एक और जो बड़ा नुकसान होता वो होता बौद्धिक गुलामी। हम खुद को हीन समझने लगते। शंकराचार्य ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो दिमागी जीत हासिल की, उसने भारत के विद्वानों को यकीन दिलाया कि हमारा ज्ञान दुनिया में अच्छा है। अगर वो ना होते तो संभावित रूप से हम दिमागी तौर पर पहले ही गुलाम बन चुके होते। आज का भारत श्रेष्ठ भारत जैसा नारा बहुत पहले टूट चुका होता, क्योंकि हमारी एकता का कोई ठोस आधार ही नहीं बनता। उसके बिना भारत अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता संभावित रूप से पहले खो चुका होता। भाषा और संस्कृति का सन्नाटा होता। शंकराचार्य जी ने जिस तरह से पूरे भारत की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोया, उसने सबको एक जैसा एहसास दिया। उसके बिना आज हमारी पूजा की विधियां और हमारे मंत्र तथा हमारे त्योहार
अलग अलग प्रांतों में इतने बदल चुके होते कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। आज जो भजन केरल में गाया जाता है वही हिमालय में भी गूंजता है, और ये जुड़ाव केवल शंकर की देन है। आसान सरल शब्दों में कहें तो शंकराचार्य जी वो सीमेंट थे जिसने भारत की बिखरती हुई ईंटों को जोड़कर एक ऐसा अभेद किला बना दिया जिसे हजारों साल के तूफान भी हिला नहीं पाए। वे ना होते तो आज हम होते तो सही, पर हमारी वो भारतीयता नहीं होती जिस पर हम गर्व करते हैं। आज 2026 में भी शंकराचार्य जी की विरासत उतनी ही जीवंत है जितनी 1200 साल पहले थी। अप्रैल 2026 में उनकी जयंती के अवसर पर देश भर के 4 मठों में बहुत बड़े उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। ये मठ आज भी केवल धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को शिक्षा और समाज सेवा के जरिए रास्ता दिखा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प में आज भी शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की बहुत चर्चा होती है, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की वैचारिक मजबूती बहुत जरूरी है। आज जब दुनिया ध्रुवीकरण और आपसी टकरावों से जूझ रही है, तब शंकर का अद्वैत हमें वसुदेव कुटुंबकम की याद दिलाता है। ये विचार हमें अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ एक आधुनिक नागरिक बनाता है। शंकराचार्य की बौद्धिक यात्रा का एक सबसे बड़ा शिखर बिंदु कश्मीर की प्रसिद्ध शारदा पीठ था। पुरानी कथाओं के अनुसार वहां परंपरा में बताया गया है कि उन्होंने अपनी बुद्धि और चर्चा से वहां के दक्षिण द्वार को खोला और उत्तर दक्षिण के वैचारिक एकता को पक्का कर लिया। ये केवल शंकर की जीत नहीं थी, बल्कि ये पूरे भारत के विचारों के मिलन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। मात्र 32 साल की उम्र में अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को पूरा कर लिया। बद्रीनाथ में पूजा की व्यवस्था को ठीक करने के बाद वो केदारनाथ की पहाड़ियों में गए। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आज भी उनकी समाधि मौजूद है। साल 2021 में वहां उनकी एक भव्य प्रतिमा लगाई गई, जो याद दिलाती है कि शरीर तो खत्म हो सकता है, लेकिन विचार वो हिमालय की तरह अटल रहता है। आदि शंकराचार्य का काम कभी पुराना नहीं होता। आज जब दुनिया मानसिक तनाव और अकेलेपन के संकट से जूझ रही है, तब उनका अद्वैत हमें वो अंदरूनी शांति देता है जिसकी तलाश में हम बाहर भटक रहे हैं। आज के इस दौर में जब समाज जाति, क्षेत्र, धर्म और राजनीति के नाम पर आपस में बटा है, तब अद्वैत हमें याद दिलाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम सब एक ही चेतना के अंग हैं। जब हम दूसरे को खुद से अलग नहीं समझते, तो नफरत अपने आप खत्म हो जाती है। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेतना की खोज कर रहा है और आधुनिक विज्ञान ये दिखाता है कैसे दूरी होने पर भी चीजें आपस में जुड़ी हैं, तब शंकराचार्य की बातें हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची एकता बाहरी नहीं, आंतरिक है। एकत्व के भाव से ही दया और करुणा पैदा होती है। शंकराचार्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची एकता केवल कानून या सीमाओं से नहीं आती, बल्कि वह तर्क, करुणा और आत्म जागरण से आती है। और यही आज के इस बटे हुए विश्व के लिए सबसे बड़ा और सबसे सटीक समाधान है। शंकराचार्य का विचार वो रोशनी है जो हमें अंधकार से बाहर निकालकर उस सच्चाई की ओर ले जाती है जहां कोई भेद नहीं। और इसीलिए आज जाते जाते कुछ सवाल आपके लिए भी। अगर आदि शंकराचार्य ने अपनी अल्पायु में पूरे भारत का पैदल भ्रमण करके हमें सांस्कृतिक रूप से एकजुट न किया होता, तो क्या आज आपको लगता है कि भारत की वो गौरवशाली पहचान बच पाती? क्या आपको लगता है कि आज के दौर में जब समाज फिर से छोटे छोटे मतों में बंट रहा है, हमें शंकराचार्य के उस अद्वैत भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को आज के स्कूल और कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में एक जरूरी विषय के रूप में जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय जो भी है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मां भारती के सच्चे सपूत, ईश्वर के अवतार शंकराचार्य जी को नमन कीजिएगा। जय मां भारती, जय आदि शंकराचार्य।